जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सब देखेंगे खान सर जो हिस्ट्री का टेस्ट लिए हैं। ये टॉपिक है उत्तर मुगल काल से लेकर बंगाल राज तक का जो जितने भी क्वेश्चन था उस सारे क्वेश्चन को इस टेस्ट में शामिल किया गया है। तो आइए बारी बारी से इस सारे प्रश्नों को देखते हैं और ये टेस्ट है खान सर के द्वारा लिया गया है, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं सारे प्रश्नों को। और अभी तक आपने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आप तक पहले पहुंचे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो पहला प्रश्न क्या है कि साहेब अकबर किस मुगल शासक को बोला जाता था। साहेब अकबर किस मुगल शासक को बोला जाता था, ये पहला प्रश्न है। और इसका सही आंसर जो है ये बहादुर शाह को साहेब अकबर बोला जाता है। बहादुर शाह कितने वर्ष में शासक बने थे? तो इन्होंने 63 वर्ष की आयु में शासक बने थे। बहादुर शाह का असली नाम क्या था? बहादुर शाह का असली नाम जो था ये था मुअज्जम, यानी कि ये ऑप्शन सही हो जाएगा। जो सही आंसर रहेगा सिर्फ उसी को देखते चलेंगे साथियों। उत्तर मुगल काल में सबसे अधिक वर्ष में राजा बनने वाला कौन था? उत्तर मुगल काल में सबसे अधिक वर्ष में राजा बनने वाला कौन था? तो ये था जहांदार शाह, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। राजा जयसिंह को सवाई राजा की उपाधि किसने दिया था? तो राजा जयसिंह को सवाई राजा की उपाधि दिया था फर्रुखसियर ने। बहादुर शाह की मृत्यु कब हुई थी? तो बहादुर शाह की जो मृत्यु है 1712 ईस्वी में हुआ था। बहादुर शाह का शासनकाल कब से कब तक रहा? बहादुर शाह का शासनकाल जो है 1707 से 1712 तक रहा था। जहांदार शाह का शासनकाल कब से कब तक रहा? जहांदार शाह का शासनकाल, तो इसका शासनकाल जो है 8 नंबर जहांदार शाह का 1712 से 1713 तक रहा। सबसे कम दिन शासन करने वाला राजा कौन था? सबसे कम दिन तक जहांदार शाह ने शासन किया था, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। लंपट मूर्ख किस राजा को कहा जाता है? लंपट मूर्ख, तो ये जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है। नृप निर्माता किसे कहा जाता है? नृप निर्माता किसे कहा जाता है? 11 नंबर क्वेश्चन है। तो नृप निर्माता जो है ये जहांदार शाह को कहा जाता है, बी ऑप्शन सही है। घृणित कायर किस शासक को कहा जाता है? घृणित कायर फर्रुखसियर को कहा जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर मुगल काल के किस शासक ने व्यापार के लिए अंग्रेजों को छूट दिया था? तो व्यापार के लिए अंग्रेजों को छूट जो दिया था उस शासक का नाम है फर्रुखसियर। फर्रुखसियर का शासनकाल कब से कब तक चला? तो इसका शासनकाल 1713 से 1719 तक चला था। रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है? रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह को कहा जाता है। किस शासक को नाच या गान अधिक पसंद था? किस शासक को नाच गान अधिक पसंद था? तो मोहम्मद शाह को नाच गान अधिक पसंद था, इसलिए मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है, ठीक ना। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मोहम्मद शाह का असली नाम क्या था? असली नाम पूछ रहा है मोहम्मद शाह का, तो इसका जो असली नाम था ये रोशन अख्तर था। मुगल उत्तर मुगल काल में बंगाल स्वतंत्र हुआ था। किस उत्तर मुगल काल में बंगाल जो है स्वतंत्र हुआ था? तो बंगाल स्वतंत्र हुआ था मोहम्मद शाह के शासनकाल में। किसके शासनकाल में मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम ने मात्र 500 घोड़ा लेकर दिल्ली पर आक्रमण कर दिया था? तो 500 घोड़ा लेकर दिल्ली पर आक्रमण किया था मोहम्मद शाह ने। नेपोलियन नादिर शाह ने दिल्ली पर कब आक्रमण किया था? तो ये 1789 में आक्रमण किया था दोस्तों, 1789 में। इसमें नहीं ऑप्शन दिया गया है, ऐसे ये ऑप्शन को मतलब 1739 को 1789 कर लीजिएगा, 8 कर लीजिएगा, यानी कि 1789 में नेपोलियन नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। आगे बढ़ते हैं कि नेपोलियन नादिर शाह को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए किसने प्रेरित किया था? नादिर शाह को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए किसने प्रेरित किया था? तो ये शहादत खान ने प्रेरित किया था। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक, तो उसका नाम था मोहम्मद शाह। अफगान सेनापति अहमद शाह अब्दाली ने पंजाब पर कब आक्रमण किया था? तो
अहमद शाह अब्दाली ने पंजाब पर आक्रमण 1748 ईस्वी में किया था, यानी कि 23 का भी ऑप्शन सही हो जाएगा। किस मुगल शासक के समय मुगल दरबार के सामानों की बिक्री हुई थी? तो मुगल दरबार के सामानों की बिक्री हुई थी ये अहमद शाह के समय में। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ये क्वेश्चन तो सब लोग जानते होंगे। प्लासी का युद्ध, तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 25 नंबर। तो ये 1757 ईस्वी में हुआ था। आलमगीर द्वितीय कब से कब तक शासन किया था? तो आलमगीर द्वितीय का जो टाइम पीरियड है 1754 से 1759 तक। उत्तर मुगल काल में किस शासक ने सबसे लंबा कार्यकाल रखा? उत्तर मुगल काल के किस शासक का सबसे लंबा कार्यकाल रहा था? तो ये शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल सबसे लंबा रहा था। पानीपत का तीसरा युद्ध कब से कब तक हुआ था? इससे कल वाला टेस्ट में भी एक क्वेश्चन आया था दोस्तों। तो उसमें भी बता दिए थे कि पानीपत का टोटल 3 युद्ध हुआ था। कब कब हुआ था? एक हुआ था 1526 में, दूसरा हुआ था 1556 में, और तीसरा हुआ था 1761 में। तो बताइएगा पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो 1761 में, यानी कि 28 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, देखते जाइए, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक ना। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का जो युद्ध है ये हुआ था 1764 ईस्वी को। बक्सर के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? तो ये हेक्टर मुंडो ने नेतृत्व किया था। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? बक्सर युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि हुई थी दोस्तों, ये 1765 में हुआ था, और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। किस शासक को सर्वप्रथम अंग्रेजों ने पेंशन भोगी बना दिया था? किस शासक को सर्वप्रथम अंग्रेजों ने पेंशन भोगी बना दिया था? तो उसका नाम हो जाएगा शाह आलम द्वितीय को। अंग्रेजों के संरक्षण में शासक बनने वाला पहला मुगल शासक कौन था? पहला मुगल शासक जो था 33 नंबर, उसका नाम हो जाएगा अकबर द्वितीय था। 33 का सी ऑप्शन सही है। 34 नंबर है कि किस शासक ने पेंशन को बढ़ाने के लिए राम मोहन राय को लंदन भेजा था? राजा राम मोहन राय को लंदन भेजा था किसने? तो अकबर द्वितीय ने भेजा था। किस राजा ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया था? तो अकबर द्वितीय ने ही राजा राम मोहन राय को राजा का उपाधि दिया था, और इसने ही पेंशन बढ़वाने के लिए लंदन भेजा था, ठीक ना, अकबर द्वितीय ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोरिलेट करके याद रखिएगा तो ज्यादा ध्यान में रहिएगा, कभी भूलिएगा नहीं। देखिए 36 नंबर है, बहादुर शाह द्वितीय कौन सा पत्रिका लिखता था? तो बहादुर शाह द्वितीय जो है ये जफर नामक पत्रिका लिखता था। 1857 की क्रांति के किसके नेतृत्व में हुआ था? 1857 की जो क्रांति है दोस्तों ये किसके नेतृत्व में हुआ था? तो शाह आलम द्वितीय के नेतृत्व में हुआ था। शाह आलम द्वितीय के नेतृत्व में हुआ था। बहादुर शाह जफर का मकबरा कहाँ है? बहादुर शाह जफर का मकबरा जो है ये कहाँ है? तो ये रंगून में है, यानी कि 38 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। किस शासक को मकबरा खाली रखा गया था? किस शासक का मकबरा जो है उसको खाली रखा गया था? 59 नंबर, बताइएगा सही आंसर क्या हो जाएगा? 39 नंबर। तो बहादुर शाह द्वितीय का मकबरा खाली रखा गया था। राजा को ईश्वर का प्रतिनिधित्व किसने कहा था? राजा जो है ईश्वर का प्रतिनिधित्व करता है, ये कहा गया था किसके द्वारा? तो ये हुमायूं ने कहा था। मुगल प्रशासनिक व्यवस्था को वास्तविक शुरुआत किसने किया था? तो मुगल प्रशासनिक व्यवस्था की वास्तविक शुरुआत जो है ये किया था अकबर ने। न्याय की जंजीर किसने टंगवाई थी? तो न्याय की जंजीर है जहांगीर ने टंगवाया था, जहांगीर। सिंह अस्पा तथा दो अस्पा का शुरुआत किसने किया था? सिंह अस्पा और दो अस्पा जो था इसका शुरुआत करवाया गया था जहांगीर के द्वारा। काजी उल कुजाल किसे कहा जाता है? 44 नंबर, तो काजी उल कुजाल जो है ये किसको कहा जाता है? तो इसमें से किसी को नहीं कहा जाता है दोस्तों, तीनों ऑप्शन गलत है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। मीर अतीसी किसे कहा जाता है? मीर अतीस किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर जो है 45 का, ये तोपखाना को मीर अतीस कहा जाता है। लाल ताजमहल के नाम से किसे जाना जाता है?
लाल ताजमहल के नाम से हुमायूं का मकबरा को जाना जाता है। एतमादुद्दौला का मकबरा का निर्माण किसने किया था? तो एतमादुद्दौला का मकबरा का निर्माण इसमें से कोई नहीं किया था, ठीक ना, कोई ऑप्शन में नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली में जो लाल किला है, इससे पहले वाला भी सेट में आया था यह प्रश्न, 48 नंबर, कल ही करवाए थे दोस्तों उस सेट को। तो 48 नंबर क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था। बेहजाद नामक चित्रकार किसके समय में था? बेहजाद नामक चित्रकार जो था ये, इसमें से कोई नहीं ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन में कोई नहीं है, मतलब डी ऑप्शन सही हो जाएगा। लघु चित्रकला का विकास किसके समय में हुआ था? तो लघु चित्रकला ये जहांगीर के समय में विकास हुआ था। चित्रकला का चित्रकला पर प्रतिबंध कौन लगाया था? प्रतिबंध जो है चित्रकला पर ये लगाया गया था अकबर के द्वारा, नहीं, जहाँ शाहजहां ने। इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया है? रामायण का फारसी में अनुवाद जो है कौन किया है? तो इसमें से कोई नहीं होगा। राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद किसने किया? 53 नंबर, एक मिनट, 52 नंबर क्या हो जाएगा? एतमादुद्दौला का मकबरा का निर्माण किसने किया था? 47 का, ये तो डी हो जाएगा, कोई नहीं। दिल्ली का लाल किला, तो इसका 48 का डी ऑप्शन हो जाएगा, शाहजहां। बेहजाद नामक चित्रकार किसके समय में था? 49 नंबर, तो इसका भी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। लघु चित्रकला चित्रकला पर प्रतिबंध किसने लगाया था? 51 नंबर क्वेश्चन है, तो इनमें से कोई नहीं, अधिकतर का मतलब इनमें से कोई नहीं। रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो रामायण का फारसी में अनुवाद बदायूं ने किया था, ठीक ना, बदायूं ने किया था। 52 नंबर आंसर सही हो जाएगा, बदायूं हो जाएगा दोस्तों। रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो बदायूं ने किया था। राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद कौन किया था? तो राजतरंगिणी का जो फारसी में अनुवाद है दोस्तों, ये किया गया था किसके? तो शाह मोहम्मद शहबादी के द्वारा किया गया था। 54 नंबर है कि अकबर को गुजरात अभियान के समय समुद्र दर्शन कौन करवाया था? तो गुजरात अभियान के तहत समुद्र दर्शन डॉल्फ फिंच ने करवाया था अकबर को। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि टॉमस रो भारत कब आया था? टॉमस रो जो है ये भारत कब आया था? तो ये 1615 ईस्वी में भारत आया था। कौन? तो सर टॉमस रो, यानी कि 55 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 56 नंबर है कि टॉमस रो किस शासक के समय में भारत आया था? तो ये जहांगीर के समय में भारत आया था। मुनीज किया था, मुनीज किया था, तो मुनीज जो था ये तोपची था। और यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और पूछ रहा है, मिलान करने के लिए कह रहा है। 58 नंबर, तो ये सब मिलान करने के लिए है दोस्तों, सारा देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन क्या है? मराठा के पूर्वज किस वंश के सूर्यवंशी राजपूत थे? इन सारे का ऑप्शन नहीं दिया गया है, ठीक ना, इसलिए मतलब ये रहने दिया है। तो 64 नंबर बताइएगा कि मराठा के पूर्वज किस वंश के सूर्यवंशी राजपूत थे? तो मराठा के वंशज जो थे ये सिसोदिया वंश के सूर्यवंशी राजपूत थे। मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी का जन्म 20 अप्रैल 1627 ईस्वी को पूना के निकट किस स्थान पर हुआ था? तो इनका जन्म जो है पूना के निकट किस स्थान पर हुआ था ये बताना है। तो शिवनेर में हुआ था। शिवाजी के गुरु कौन थे? अगला प्रश्न है कि शिवाजी के गुरु जो थे ये कौन थे? शिवाजी का गुरु का नाम कोंडदेव था। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले कहाँ के शासक के यहाँ नौकरी करते थे? तो शिवाजी के पिता जो थे ये नौकरी करते थे अहमदनगर में। पहाड़ी चूहा के नाम से किसे जाना जाता है? पहाड़ी चूहा, तो ये शिवाजी को पहाड़ी चूहा के नाम से जाना जाता है। शिवाजी किस प्रसिद्ध
किस पद्धति का प्रयोग अपने युद्ध अभियान में किया करते थे? तो ये गुरिल्ला पद्धति था दोस्तों, जो कि है छिप छिप कर वार करना, ठीक ना, आक्रमण करना छिप कर, इसे गुरिल्ला पद्धति करते हैं। तो 69 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 70 नंबर है कि शिवाजी ने अपना प्रथम सैन्य अभियान 1643 ईस्वी में किसको किसके विरुद्ध किया था, जिसमें उन्होंने तोरण का किला जीत लिया था? तो ये बीजापुर में किया था, बीजापुर के अगेंस्ट में। और साथियों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि अगला कोई भी इन्फॉर्मेशन आप तक पहले पहुंचे। और वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और इसे अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। शिवाजी शिवाजी को औरंगजेब से मुलाकात कब हुई थी? तो शिवाजी का औरंगजेब से मुलाकात 1657 ईस्वी में हुआ था। शिवाजी ने सूरत को पहली बार कब लूटा था? तो इन्होंने सूरत को पहली बार 1664 ईस्वी में लूटा था। शिवाजी और जय सिंह के बीच पुरंदर की संधि जो हुई थी, ये कब हुई थी? तो पुरंदर की संधि जो है दोस्तों 73 नंबर पुरंदर की संधि कब हुई थी, ये पूछ रहा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 जून 1665 ईस्वी को। शिवाजी को औरंगजेब ने किस महल में कैद कर लिया था? तो औरंगजेब ने शिवाजी को कैद करके जयपुरी महल में रखा था। शिवाजी जयपुरी महल से कब भाग गए थे? तो इन्होंने जयपुरी महल से 1666 ईस्वी को भाग गए थे। 1666 को 75 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अभी एक शिवाजी से रिलेटेड लेटेस्ट में मूवी भी आया है दोस्तों, उसे जरूर देखिएगा, छावा मूवी है, ठीक ना। उसमें इनके टोटल कहानी के बारे में बताया गया है, इनका जीवनी उसमें है। शिवाजी ने सूरत को दोबारा कब लूटा था? तो शिवाजी ने सूरत को दोबारा कब लूटा था? तो दोबारा 1670 ईस्वी को लूटा था सूरत को। शिवाजी ने कब अपना राज्याभिषेक रायगढ़ के किला में काशी के पंडित गंगा भट्ट से करवाया और छत्रपति की उपाधि धारण की थी? 77 का जो सही आंसर है ये 1674 ईस्वी में। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? तो इन्होंने मुगलों को हराया था सलहार के युद्ध में, सलहार के युद्ध में। वह कौन सा सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान को 1659 ईस्वी में शिवाजी को हराने के लिए भेजा था? तो 79 का सही आंसर जो है अफजल खां, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। शिवाजी की राजधानी कहाँ पर थी? तो शिवाजी की राजधानी जो थी ये रायगढ़ में थी, ये ऑप्शन सही है। शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान कर्नाटक के विरुद्ध कब हुआ था? तो अंतिम सैन्य अभियान जो है कर्नाटक के विरुद्ध 1677 ईस्वी में हुआ था। शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? तो इनका मृत्यु जो है 82 का सही आंसर हो जाएगा, 12 अप्रैल 1680 ईस्वी को हुआ था, यानी कि 82 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखते हैं। किस मराठा शासक के मृत्यु के बाद मराठा शासक की सारी शक्तियां पेशवा के पास चली गई थी? तो ये शाहजी की मृत्यु के बाद सारी शक्तियां पेशवा के पास चली गई थी। फर्रुखसिंह ने किस पेशवा के समय छत्रपति के पद को मान्यता दे दिया था? तो छत्रपति के पद को मान्यता दे दिया था ये बालाजी विश्वनाथ के समय में। बाजीराव प्रथम ने कब हैदराबाद के शासक को हराकर शिवगंगा की संधि की थी? 85 नंबर। तो शिवगंगा की संधि ये किए थे, तो 85 नंबर क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो ये 1728 ईस्वी को। बाजीराव प्रथम ने कब मुगल शासक को मोहम्मद शाह पर आक्रमण किया था? बाजीराव प्रथम ने कब मुगल शासक मोहम्मद शाह पर आक्रमण किया था? 86 नंबर। तो इसका सही आंसर जो है ये 1737 ईस्वी हो जाएगा। एशिया का नेपोलियन नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया था? तो नादिर शाह के द्वारा दिल्ली पर आक्रमण किया गया था 1739 ईस्वी में। किस पेशवा ने पुर्तगालियों से सालकोट और बसिंद छीन लिया था? तो ये किसने छीना था? तो ये बाजीराव प्रथम ने छीना था। किस पेशवा का संबंध मस्तानी नामक महिला से थी? तो ये मूवी भी देखे होंगे आप सब, 89 का, बाजीराव मस्तानी, ठीक ना। तो बाजीराव का संबंध मस्तानी से था।
ये सुमेलित करने के लिए कह रहा है 90 नंबर, लेकिन इसका ऑप्शन ही नहीं दिया गया है साथियों, ठीक ना, तो इसलिए इसको स्किप करते हैं। 91 नंबर बताइएगा कि किस पेशवा को नाना साहब के नाम से जाना जाता है। तो नाना साहब के नाम से किसको जाना जाता है? तो बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से जाना जाता है। किस छत्रपति के मृत्यु के बाद संगोली की संधि के द्वारा छत्रपति के पद को पुनः समाप्त कर दिया गया था? तो 92 का सही आंसर हो जाएगा साहू जी। किस छत्रपति के मृत्यु के बाद, ठीक ना, संगोली की संधि के द्वारा छत्रपति के पद को पूर्णतः समाप्त कर दिया था? तो ये साहू जी की मृत्यु के बाद। 93 नंबर क्वेश्चन है कि कब झालकी की संधि के द्वारा हैदराबाद के निजाम को मराठा की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी थी? तो ये 1752 ईस्वी में। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो ऊपर में भी एक क्वेश्चन आया था दोस्तों, कब हुआ था? तो 1761 ईस्वी में हुआ था, और उसमें भी अगर डेट पूछेगा तो 14 जनवरी 1761 को। टोटल 3 पानीपत का युद्ध हुआ था, 1526, 1556 और 1761। 94 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 95 नंबर बताइएगा कि किस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को बुरी तरह से पराजित किया था? तो मराठा को बुरी तरह से पराजित किया था अहमद शाह अब्दाली ने, ये पानीपत के तृतीय युद्ध में। ये भी क्वेश्चन आएगा कि पानीपत का तृतीय युद्ध जो है 1761 में लड़ा गया था, ये किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, जिसमें मराठों को बुरी तरह पराजित किया था किसने? तो अहमद शाह अब्दाली ने। ये दरोगा में क्वेश्चन आया। किस पेशवा ने मुगल शासक शाह आलम को दोबारा गद्दी पर बैठाया था? तो शाह आलम को दोबारा गद्दी पर बैठाया था माधव नारायण राव ने, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? तो पहला आंग्ल मराठा युद्ध जो है ये सालबाई के संधि के तहत समाप्त हुआ था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? तो प्रथम जो है सालबाई के संधि के तहत समाप्त हुआ था, और दूसरा जो है ये बचिन के संधि के तहत समाप्त हुआ था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? तो ये पूना के संधि के तहत। पहला सालबाई, दूसरा बचिन और तीसरा पूना, याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पिंडारियों को मराठों का कुत्ता किस इतिहासकार ने कहा था? तो पिंडारियों को मराठा का कुत्ता जो है ये कहा गया था मेलकम ग्रे के द्वारा, मेलकम ग्रे के द्वारा। आगे बढ़ते हैं कि शिवाजी ने पुरंदर की संधि के तहत कितने किलो को मुगल को दे दिया था? तो इन्होंने टोटल 23 किलो को मुगल के दे दिए थे। शिवाजी ने पुर्तगालियों से कितने तोप खरीदे थे? तो शिवाजी जो है पुर्तगालियों से टोटल, इस ऑप्शन में नहीं दिया गया है दोस्तों, टोटल 200 तोप खरीदे थे, ठीक ना, कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, टोटल 200 तोप खरीदे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिवाजी के अस्थायी घुड़सवार को क्या कहा जाता था? शिवाजी के जो अस्थायी घुड़सवार थे उसको क्या कहा जाता था? 103 नंबर क्या होगा? तो ये बालगीर कहा जाता था। शिवाजी के अस्थायी घुड़सवारों को क्या कहा जाता था? अस्थाई, अस्थाई यानी कि परमानेंट, ठीक ना, परमानेंट घुड़सवार को मतलब बालगीर कहा जाता था। तो अस्थाई यानी कि टेम्पोररी घुड़सवार को क्या कहा जाता था? तो 104 का जो सही आंसर हो जाएगा वो सिलहदार कहा जाता था। अस्थाई को सिलहदार, अस्थाई को बालगीर। शिवाजी के समय पैदल सैनिक को क्या कहा जाता था? जो पैदल सैनिक टुकड़ा रहता था उसको क्या कहा जाता था शिवाजी के समय में? तो ये पागा कहा जाता था, पैदल पागा। अष्टप्रधान नामक मंत्री परिषद थे, तो किसके समय में अष्टप्रधान? तो अष्टप्रधान नामक मंत्री परिषद जो था दोस्तों ये महाराज मराठा प्रशासन के समय में, शिवाजी के समय में थे। 107 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसको भी सुमेलित करना है, लेकिन इसमें कुछ ऑप्शन नहीं दिया गया है और ना ही क्या क्वेश्चन कर रहा है ये पूछ दिया है, तो इसलिए स्किप करते हैं। 108 नंबर है कि शिवाजी के समय सबसे महत्वपूर्ण कर कौन था? तो शिवाजी के समय में चौथा सरदेशमुखी जो था, ये दोनों महत्वपूर्ण कर था, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अवध राज्य की स्थापना शहादत खान ने कब किया था?
तो अवध राज्य की स्थापना जो है ये शहादत खां के द्वारा 1722 ईस्वी में किया गया था। किस शासक ने नादिर शाह को किस शासक ने नादिर शाह के डर से यहाँ हो जाएगा, डर से, ठीक ना, डर से आत्महत्या कर लिया था। तो नादिर शाह के डर से शहादत खान ने आत्महत्या कर लिया था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? तो ये 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध हुआ था। और सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है दोस्तों, और इसमें जितने भी प्रश्न हम करवाते हैं सभी एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न करवाते हैं, जो कि एग्जाम में पूछने की संभावना रहता है। तो इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक ना। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो ये 1764 ईस्वी को हुआ था। अवध ने कब ब्लेजली की सहायक संधि को स्वीकार किया था? तो ब्लेजली की सहायक संधि को अवध ने 1802 ईस्वी में स्वीकार किया था। अवध के अंतिम नवाब कौन था? तो अवध का जो अंतिम नवाब था दोस्तों, ये बाजिद अली था। हैदराबाद की स्थापना निजामुल मुल्क ने मुगल बादशाह मोहम्मद के समय में कब किया था? तो ये किया था 1724 ईस्वी में, यानी कि 114 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि मुंशी शिवगांव की संधि के बाद निजाम ने किसकी अधीनता स्वीकार कर लिया था? तो इन्होंने मराठा की अधीनता स्वीकार कर लिया था। सरदार पटेल ने हैदराबाद को किस ऑपरेशन के तहत भारत में मिलाया था? तो सरदार पटेल जो कि हमारे देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी रह चुके हैं, तो सरदार पटेल ने हैदराबाद को किस ऑपरेशन के तहत भारत में मिलाया था? तो 116 का ये ऑपरेशन पोलो के अनुसार, ठीक ना। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत बार एग्जाम में आया भी है दोस्तों। ऑपरेशन पोलो के तहत प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध किस संधि के समय समाप्त हुआ था? 117 का, तो एक्सला सापेल की संधि के तहत समाप्त हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्वितीय आंग्ल, पहला तो एक्सला सापेल की संधि के तहत समाप्त हुआ था। द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? तो दूसरा जो था ये पांडिचेरी के संधि के तहत। और तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? यहाँ पे आंग्ल मराठा युद्ध पूछ रहा है, तो ये तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध जो है ये पेरिस के संधि के तहत समाप्त हुआ था। मैसूर राज्य की स्थापना हैदर अली ने कब किया था? तो मैसूर राज्य की स्थापना जो है ये हैदर अली के द्वारा 1755 ईस्वी में किया गया था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास के संधि के तहत समाप्त हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? तो ये मंगलौर के संधि के तहत समाप्त हुआ था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये भी मंगलौर के संधि के तहत ही समाप्त हुआ था। किस युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया था? तो टीपू सुल्तान का मृत्यु जो है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हुआ था। राजा रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आया है। राजा रंजीत सिंह जो थे ये सुकरचकिया मिसल से संबंधित थे, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जमानत शाह ने रंजीत सिंह को कौन सा राज्य उपहार में दिया था? जमानत शाह ने रंजीत सिंह को लाहौर राज्य जो है उपहार में दिया था, यानी कि ये ऑप्शन सही हो जाएगा। राजा रंजीत सिंह ने स्वर्ण मंदिर पर किसकी चादर चढ़वाया था? तो स्वर्ण मंदिर यानी दोस्तों स्वर्ण मंदिर गोल्डन टेम्पल, तो इस पे किस चीज का लेप चढ़वाया गया था राजा रंजीत सिंह के द्वारा? तो स्वर्ण मंदिर पे सोना का लेप चढ़ाया गया था, ठीक ना। स्वर्ण मंदिर पे जो सोना का लेप चढ़ा हुआ है, तो ये सोना का लेप राजा रंजीत सिंह ने ही चढ़ाया था, जो कि सुकरचकिया मिशन से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है राजा रंजीत सिंह की मृत्यु कब हुई थी? 128 नंबर क्वेश्चन है। तो इनका मृत्यु 1809 ईस्वी में हुआ था, और ये सुकरचकिया मिशन से संबंधित है। 1809 ईस्वी में किस संधि के द्वारा अंग्रेजों और पंजाब राज्य की सीमा सतलज नदी को बनाई गई थी? तो ये जो संधि हुआ था अमृतसर की संधि, उसी के तहत। प्रथम आंग्ल पंजाब युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? तो पहला आंग्ल पंजाब युद्ध जो है ये भोरेवाल के संधि के तहत समाप्त हुआ था, भोरेवाल। किस युद्ध के बाद अंग्रेजों का पंजाब पर अधिकार हो गया था? तो अंग्रेजों का पंजाब पर अधिकार द्वितीय आंग्ल पंजाब युद्ध के बाद हुआ था। बंगाल राज्य की स्थापना किसने किया था? तो बंगाल राज्य की स्थापना जो है ये मुर्शिद कुली खान ने किया था, यानी 132 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बलय खोल की घटना किसके समक्ष हुई थी? बलय खोल की घटना तो ये सिराजुद्दौला के समक्ष हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 134 नंबर। प्लासी का युद्ध जो है दोस्तों ये 23 जून और 1757 ईस्वी को हुआ था।
ठीक ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को मारकर किसे बंगाल का नवाब बनाया था? तो ये इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, गलत ऑप्शन इसमें सारा दिया गया है। तो ये मीर जाफर को बनाया था, ठीक ना, मीर जाफर को बनाया था। एक मिनट इधर लिख देते हैं, मीर जाफर को बनाया था। क्या तो अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को मारकर किसे बंगाल का नवाब बनाया था? तो मीर जाफर को बनाया था, मीर जाफर को। चलिए आगे बढ़ते हैं। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ लाया था? तो मीर कासिम ने अपनी राजधानी जो है मुर्शिदाबाद से मुंगेर मुंगेर लाया था, ठीक ना। और मुंगेर किस राज्य में पड़ता है? तो मुंगेर जो है दोस्तों ये बिहार राज्य में पड़ता है। किस शासक ने मुंगेर में गोला बारूद का कारखाना खोला था? तो मीर कासिम ने बिहार में, ये देखिए, मुर्शिदाबाद से मुंगेर लाया था, मुंगेर बिहार में पड़ता है। और मुंगेर में ही यानी कि बिहार में ही गोला बारूद का कारखाना खोला था किसने? तो ये मीर कासिम ने। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, 137 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें टोटल प्रश्न समाप्त हुए दोस्तों। और ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर, और अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगला कोई भी इंफॉर्मेशन आप तक पहले पहुंचे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।